हर गुरु कहता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा साक्षात पारब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। ये कहते हैं लोग, नहीं कहते हैं। ये किसने कहा? ये ठगों ने कहा है। आपने विचार नहीं समझा। क्या गुरु ब्रह्मा बन सकता है? बोलो। ब्रह्मा उसी वही व्यक्ति हो सकता है जो ब्रह्मा जैसे काम करे। ब्रह्मा ने सारी सृष्टि की रचना की है, सारी सृष्टि की रचना की, सूर्य चांद सितारे सब कुछ उसने रचा है। क्या कोई भी गुरु एक किसी पत्ती को भी रच सकता? क्या एक किसी पेड़ की पत्ती को भी बना सकता है जैसी बनाया था? क्या एक फूल में सुगंध आती है ऐसा फूल क्या बना सकता है? क्या किसी मरे हुए परमात्मा ने शरीर को कितना विचित्र बनाया है, अंग प्रत्यंग विशेष में लगाए हैं। मानव चोले में ना जाने कितने, अनब चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं। कोई कीमत जा सके ना ऐसे मूल्य बनाए हैं। कोई एक बेकार नहीं पा सकता, कोई पार नहीं ऐसे दाने का वो करता बंदे। जरा विचार करें, परमपिता परमात्मा ने आपका शरीर बनाया, कितना अमूल्य बनाया है। नहीं अमूल्य? हमको पता भी नहीं कितने अंग प्रत्यंग इसमें लगे हुए, कितने पुर्जे लगे हुए। आपको नाड़ियों की बात करते हैं तो 72 करोड़ 72 लाख 16,110 नाड़ियां आपके शरीर में हैं। कितनी? 72 करोड़ 72 लाख 16,110 नाड़ियां शरीर के अंदर हैं। आप गिन नहीं सकते हो। इतना विचित्र विज्ञान परमपिता परमात्मा ने रचाया है। क्या ये गुरु कहलाने वाले किसी के नेत्र फूट गया हो, क्या पुनः वैसा ही नेत्र ही लगा दे? है कोई माइकलाल गुरु किसी में सामर्थ्य? फिर तुम ब्रह्मा कैसे हो? अरे परमपिता परमात्मा ब्रह्मा वो जो 9 माता के गर्भ में हमारा मुख बंद रहा, लेकिन फिर भी हमें भोजन की ऊर्जा मिलती रही। हमारा कान बंद रहा फिर भी हम सुनने से प्राप्त हो जाती है। हमें 3 महीने के पश्चात हम 3 महीने पश्चात सुनने लग जाते हैं। माता से हमारा सुनना शुरू हो जाता है। माता जो सुनती उसे हम सुनते हैं। आपने उदाहरण देखा होगा महाभारत में अभिमन्यु ने कहाँ चक्रव्यूह ने कथा प्राप्त की थी, ज्ञान प्राप्त किया था माता सुभद्रा के पेट में। अर्जुन ने हाँ तो जब अर्जुन महाराज ने सुनाई थी सुभद्रा कथा चक्रव्यूह की, तो माता सुन रही थी और माता के सुनने से बच्चा अभिमन्यु भी सुन रहा था। और जब माता सो गई 8वां चक्र कथा वही छूट वही उसकी मृत्यु का कारण बनी। इसलिए हमारे कान बंद होते फिर भी सुनना हम करते हैं। ये परमात्मा व्यवस्था है। हम भोजन नहीं करते, हमारा मुख बंद होता फिर भी भोजन की ऊर्जा हमें मिलती है। आप आके छोटे से कूलर में, जो कूलर होता है कच्चे कूलर कोई कीड़ा नहीं, और जब पक जाता है छोटे छोटे भुनका उसमें, अरे बंद है। जब आपने कूलर को फोड़ा तो भुनका उससे बाहर निकलने लग गए। ये है ब्रह्मा। क्या ये गुरु कहलाने वाले घंटार ये ब्रह्मा का कार्य कोई भी कर सकते हैं? बोलो, है कोई क्षमता इनमें? फिर भी तुम समझे क्या करा? गुरु ब्रह्मा हो सकता है? कितना अपमान! गुरु विष्णु ब्रह्मा नहीं विष्णु बताया जाता है। अच्छा, विष्णु किसको कहते हैं? पालन करता है, गर्म में पालन करता है, जमीन के अंदर पालन करता है, जल में पालन करता है, सबको यथोचित भोजन देता है। जल वाले को भी भोजन देता है, जमीन वाले को भी भोजन देता है, उधर में भोजन पहुंचाता है। ऐसा परमपिता परमात्मा पालन करता है। क्या ये भोजन हमें दे रहे हैं या हमसे ले रहे हैं? इतने गुरु हैं, हमें दे रहे हैं कुछ या हमसे ले रहे हैं? सारी व्यवस्था इनकी हमसे चल रही है। गाड़ियां खरीद रहे हैं हमारे पैसे से, बंगला बना रहे हैं, आश्रम बना रहे हैं हमारे पैसे से, हवाई जहाज हमारे पैसे, जो भी हो रहा है वो हमारे पैसे हमसे ले रहे हैं, हमें दे रहे हैं। विष्णु हमें सब कुछ दे रहा है। आपने एक बीज डाला गेहूं का, एक दाने में कितनी पाल लगी और कितने गेहूं एक पाल में आए? हजारों गुना बढ़ा के विष्णु आपको दे रहा है। वो विष्णु है। और ये हमसे ले रहे हैं फिर भी क्या करें? हम विष्णु हैं। हमारा पालन ये नहीं करना चाहिए, हम इनका पालन कर रहे हैं, तब ये विष्णु। कैसा उल्टा! फिर भी पढ़ा लिखा ये नादान मनुष्य फिर भी इनको विष्णु मान रहा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु देवा महेश्वरा। और गुरु पता नहीं क्या है? शंकर है। शंकर का काम क्या है? शंकर का काम है दुष्टों का संहार करना। अच्छा, आज संसार में क्या, मैं भारत की बात करता हूँ, क्या भारत में दुष्टों की संख्या कम है क्या अधिक है? बोलो, बढ़ रही की घट रही है? बढ़ रही है। इस भारत में बढ़ रही है। नरसंहार हो रहा है, माताओं बहनों से नित्य बलात्कार हो रहा है, हमारी बेटियों को गायब किया जा रहा है। हजारों की संख्या में नित्य प्रति हमारी बेटियां बहनें गायब हो रही हैं। अभी बंगाल में आपने देखा जिंदा जलाया गया, जिंदा व्यक्ति को मारा गया और जिंदा जलाया गया, भीड़ के साथ जलाया गया। ये शंकर कहाँ गए? एक भी शंकर जाता था वहां पर? एक भी शंकर को दर्द देने की सामर्थ रखता रखे? अरे पाकिस्तान से हिंदू गायब हो गया है, बंगाल से हिंदू गायब होने वाला है, केरल से हिंदू गायब होने वाला है। हमारी 1-2% वहां पर डेमोक्रेसी रह
रह चुकी है, बाकी सारे हम समाप्ति की हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जनपद आपके हाथ से जा चुके हैं, आपके जनपद बहुत सारे उत्तर प्रदेश में भी जा चुके हैं। क्या इन शंकरों में किसी में ताकत है? एक भी कोई आतंकवाद में कभी बात नहीं करता, हर समाज केवल करता है, बाकी किसी पांडाल का इधर चर्चा नहीं सुनी, केवल गोल बातें होती है। ब्रह्म क्या इस बातें कैसे शंकर हैं, फिर भी कहते हैं शंकर। अंत में कह दिया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु पारब्रह्म साक्षात परमात्मा तस्मै गुरुवे नमः। यहाँ तक बेईमानी किए, साक्षात परमपिता परमात्मा बता दिया गया गुरु को। हो सकता क्या? ईश्वर एक है क्या अनेक है? बोलो, ईश्वर एक है, सारी दुनिया का मालिक एक है क्या अनेक है? और गुरु एक है क्या अनेक है? गुरु अनेक है कि एक है? अनेक गुरु। अगर इनको देखेंगे जो जितने मत पंथ अनेक गुरु हैं, ईश्वर एक है, तो कैसे गुरु हो सकता है? ब्रह्म साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। और फिर साक्षात ब्रह्म घूम रहा है हमारे आगे पीछे, हमारे देश में आश्रम बना कर बैठे हुए, और देश को प्राप्त हो रहा है। जो ये हिंदू धर्म सारे विश्व में छाया हुआ था, सारे विश्व का सम्राट रहा, 2.25 अरब बरस तक सारे विश्व का विश्व गुरु रहा है, इतना इसका अतीत विशेष रहा है। आज ये घर घर हमारे ईश्वर घूम रहे हैं, और ये देश मिटता चला जा रहा है। हिंदू अपने देश में सुरक्षित नहीं है। दिल्ली से हिंदुओं की बस्तियों को खाली करा दिया मुसलमानों ने। दिल्ली में जहाँ सरकार भी है और जहाँ मुख्यमंत्री भी बीजेपी है, उस स्थिति में हिंदुओं को खाली करा दिया, पूरी बस्ती करा दी खाली। ये दशा है देश में, और ये सारे बने घूम रहे हैं। इसलिए ये जगाने का काम कौन करता है? यार समाज जगाने का काम करता है। यही आज समाज की टीस है। आर्य आप सबको बनना चाहिए। यहाँ दो ही प्रजातियां थी, आर्य या अनार्य। आर्य आप कहेंगे कोई बाहर का मतपंथ नहीं है, ये आर्य हमारी सनातन परंपरा का नाम है। आर्य श्रेष्ठ का नाम है, जो श्रेष्ठ है वही इसको देश को भी प्राचीन नाम इसका आर्यव्रत है। आप संकल्प करते तत्सुब्रह्मण्य के प्रादे श्री वैष्णव अष्टादशतमी के कलयुगे कल्पतम जम्मूद्दीन पे भारत ने आर्यावर्त अंतर्गत दे। ये भारतखंड आर्यवर्त के अंतर्गत एक खंड आता था, इसलिए आर्य इस देश का नाम यहाँ कहने वाले आर्य थे।